चुप रहने की ताकत क्या होती है एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक आश्रम में एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता और कभी शांत नहीं रहता था। जब वे दान लेने जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता और शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई भी करता, चुगली करता, दूसरों के सामने खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करता और खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता रहता था। अपने आप को गुरु के सामने सबसे महान और उत्तम दिखाने के लिए प्रयास करता रहता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग व श्रेष्ठ समझता। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक अगर चाहता तो एक आरामदायक सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था। वह सब छोड़कर यदि आ गया है क्योंकि वह खुद को खोजना और जानना चाहता है। एक दिन आश्रम के गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सबको अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई एक संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और आप में से जिस किसी का भी संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पूरी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति अनुसार संकल्प लिए और एक दूसरे को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता बल्कि खुद की तरह श्रेष्ठ और महान संकल्प लेना चाहता हूं। इसलिए गुरुजी आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? मुझे लगता है शायद तुम्हारे लिए मेरे द्वारा दिया गया संकल्प पूरा नहीं होगा, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ले लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मौन धारण करने का संकल्प लो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य हंसते हुए बोला, गुरुदेव ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। आप कोई दूसरा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य गुरु की बात मानकर चुप हो गया और कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। पहला दिन तो गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन पर बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन बेचैनी होने लगी क्योंकि उसके आसपास आश्रम के सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। वह भी अपनी बात उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वह सिर्फ आंखें दिखाकर रह जाता, कुछ कह नहीं पाता, जिस कारण उसको सरदर्द रहने लगा। बस अभी कुछ ही दिन बीते थे, अब तो उसका सरदर्द से फटा जा रहा था। उसका खाने पीने में मन ही नहीं लग रहा था, सिर्फ बोलना चाह रहा था। अब वह गुरु के सामने पहुंचकर बैठ गया और लिखकर गुरु को बताया, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर बीमार होता जा रहा हूं, अब मुझसे बिना बोले नहीं रहा जा रहा, क्या करूं, संकल्प तोड़ दूं? इतना पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, पर जो अपने संकल्प पूरे कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, वह समाज की जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो तो तोड़ सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह जरूरी काम से ही बाहर निकलता। इसी तरह कई दिन बीत चुके। आश्रम के बाकी शिष्य अपने अपने संकल्प पूरे कर चुके थे, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना ज्यादा बोलने वाला इंसान आखिर चुप कैसे है। 20 दिन बीतने के बाद दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत शोर मच रहा है, बहुत शिकायतें, सवाल उठ रहे हैं।
भीतर ही भीतर बहुत कुछ बोल रहा हूं, जरा भी चुप नहीं हो पा रहा हूं, तो क्या मेरा संकल्प अभी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है, लेकिन जब तक तुम्हारे सामने लोगों की आवाजें चलती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा। इसे तो आदत है, तुम भले ही बाहर से चुप रहो, पर भीतर ही भीतर मन बात करता रहेगा। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया से निकलकर जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने खा तो नहीं लिया। उस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सबने यही मान लिया कि वह तो जंगली जानवरों का शिकार हो गया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन गुरु का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, तुम जो कह रहे हो ये बात हो सकती है, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद वह उसे मिल गया है जिसकी तलाश में वह गया था। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना वास्तव में इतना हानिकारक है? इस पर गुरु ने कहा, इंसान के बहुत सारे दुखों में एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण आधे से ज्यादा दुख पैदा हो जाते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो हमारे मन में है सब उसके मन में उतार देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख तू गलत है और मैं सही। इस तरह सुनने और सुनाने का कार्य जीवन भर चलता रहता है। इस तरह हम अपनी नासमझी में अपना समय और ऊर्जा खो देते हैं और उसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव, इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एक सही तरीका है। वर्तमान में रहकर सारी मानसिकताओं का चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल लेता है। शिष्य गुरु की बात सुनकर गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। वो शिष्य जो जंगल में गया था, उसे लगभग 3 महीने बीत गए थे और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी। तो सभी आश्रम के शिष्यों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। अब वो नहीं रहा जो वहां से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर बहुत बदलाव आ चुका था। उसके चेहरे पर तेज मीठी सी मुस्कान और आंखों में शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उस शिष्य से बात करने पर सभी ने यह अनुभव किया कि वह अब पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। इन गुरु भाइयों से बात करने के बाद वे सीधा गुरु के पास चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अब भी जारी है? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है। शिष्य ने कहा, जब मैं आश्रम से गया था तब मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे मन में बहुत सी आवाजें, बहुत से प्रश्न चल रहे थे, वे बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी, लेकिन मैं वहां जितना एकांत में चला जा रहा था, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती चली गई। मेरे भीतर पुरानी से पुरानी आवाज भी मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों को, दोस्तों को भला बुरा कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, वह उनका प्रसाद चुराकर खा जाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन एकांत में मैंने पहली बार महसूस किया था कि मैं कितना गलत कर रहा था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके खत्म होने लगी और मैं भीतर से मौन हो गया।
उस घने जंगल में मुझसे बोलने वाला तो कोई था ही नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं। अब कुछ आवाजें आती हैं। पहले मैं उन्हें सुन नहीं पाता था, पर अब उन्हें स्पष्ट सुन लेता हूं। हवा के चलने की आवाज, पक्षियों के चहकने की आवाज, पानी के बहने की आवाज और अपने चारों तरफ की शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए जब मैं पहली बार चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है, सभी कुछ इतना शांत क्यों है, ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे इतना चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने जब अपने गुरु भाइयों से बात की और आपसे बात की, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, फिर भी मैं भीतर से एकांत में हूं। भीड़ में होकर भी अकेला भीतर से एकांत में होता हूं। जब मैं खुद से शोर करना चाहता हूं तब भी एकांत में ही होता हूं। जब सब स्पष्ट सुनाई पड़ता है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ घूमते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ घूम जाएंगे तब हमारे मन से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। इस संसार में ज्यादातर जो भी समस्याएं व दुख हैं वे ज्यादा बोलने के कारण ही है, क्योंकि हम चुप रहना ही नहीं चाहते। हमें जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा ही बोलते हैं। हम सामने वाले की सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। ऐसे ही समाज दुखों से भर जाता है। लोग हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। वे कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। चुप रहना तो कभी उन्होंने सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस होता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा बोलना हमें अपने भीतर की ओर मुड़ने नहीं देता, ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। यदि हमें अपने भीतर के संसार को सुनना व समझना है तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसलिए इस धरती पर जितने महापुरुष हुए हैं वे एकांत की तरफ जाते हैं, ताकि वे ये सब जान सकें जो वो भीतर से है। तो दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से साबिर जी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।